हेलो दोस्तों, एक्चुअली क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा हम लोगों ने कैलेंडर के बारे में पिछली दो वीडियो में पढ़े हैं, हम लोग सामान्य वर्ष और अधिवर्ष और शताब्दी अधिवर्ष कैसे निकालते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बहुत आसानी से सीखा। और आज आइए हम लोग सीखते हैं विषम दिन निकालना। विषम दिन निकालना, जैसा कि मैंने बोला था ना आपको से दूसरी वीडियो में कि अगली वीडियो आपकी क्या होगी, विषम दिन निकालना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विषम दिन कैसे निकाला जाता है, यानी कि दिनों में विषम दिन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं विषम दिन। विषम दिन की मैं बातें करूं तो विषम दिन होता क्या, उस चीज को आप समझ लीजिएगा। विषम दिन, विषम दिन, इसको आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे ऑड डे। क्या बोलिएगा, तो समझ लीजिएगा। तो विषम दिन होता क्या है, तो विषम दिन की मैं परिभाषा दे देता हूं, जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रही होगी। इस परिभाषा को आप क्या करिएगा, नोट कर सकते हैं। वो परिभाषा हमारी क्या रहेगी, अगर आप देखेंगे तो वो परिभाषा अगर आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगी। जैसे मैं बोलूं कि सप्ताह के साइकिल में, यानी सप्ताह के साइकिल में जो दिन नहीं आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, विषम दिन के। तो आपको व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ये परिभाषा आप लोग क्या करिएगा, याद कर लीजिए। तो हमने क्या बोला, सप्ताह के साइकिल में जो दिन नहीं आते, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है ना। यानी दिनों की संख्या क्या होती है जी, 7 दिनों का एक सप्ताह होता है। तो कहने का मतलब ये होगा कि सप्ताह यानी कि 7 दिनों का जो साइकिल बनेगा ना, संडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और शनिवार, तो इन्हीं 7 दिन की साइकिल बनती है। अब इसमें क्या क्रम होता है कि हम कैसे पहचाने कि विषम दिन क्या होता है, विषम दिन किस तरह से निकालते हैं, किस प्रकार को उसको रखेंगे तो हमारा विषम दिन निकलता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमको जानते हैं आपको क्या होगा, परीक्षा में दे देगा वो कि क्या दे देगा ये ना कि 10 दिन में, 10 दिनों में कौन विषम दिन है, यानी कितना विषम दिन हो, ये आपको एग्जाम में दे दे। बात समझ में आ रही है ना, आपसे यही पूछ देगा कि सब 10 दिन में कितना सप्ताह हुई और कितना विषम दिन। ये क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो जब ऐसे क्वेश्चन देता है ना, आप याद रखिएगा, हम क्या बताएं कि 7 दिनों का कितना सप्ताह होता है, 7 दिन बराबर 1 सप्ताह। आप ऐसे दे सकते हैं, 7 दिन बराबर 1 सप्ताह। 7 दिन कितना बराबर होगा, कितना सप्ताह के, 1 सप्ताह की। अगर ऐसे ही हम अगर आपसे बोलते हैं कि आप क्या करिएगा, 14 दिन में कौ सप्ताह हुई, 14 दिन में 2 सप्ताह। समझ में आ गए। ऐसे ही अगर 21 दिन में हम पूछ दें तो 21 दिन में कौ सप्ताह हो जाए, 3 सप्ताह। तो इस सप्ताह कैसे निकलना लोग के जानने की जरूरी है ना। ध्यान से देखिएगा, 7 दिन में 1 सप्ताह और 14 दिन में 2 सप्ताह और 21 दिन में कौ सप्ताह, 3 सप्ताह। तो इस सप्ताह कैसे निकला, यही ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, यही जानने के हम को। ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये 14 दिन में कौ सप्ताह, तो क्या किया है ना, वो 14 में 7 से भाग दे देना, तो 2 सप्ताह ये निकल गया। अब समझ में आ गई। उसी तरह से अगर 21 दिन में पूछा सप्ताह, 21 में 7 से भाग दे दिया, तो कितना दिन, 3 सप्ताह। ऐसे ही आप क्या करेंगे, किसी भी सप्ताह को निकालना होगा तो सप्ताह आप ऐसे ही क्या करिएगा, निकालिएगा। कैसे, दिनों की संख्या में कैसे भाग दिया जाएगा, 7 से, तो आपका क्या निकलेगा, सप्ताह निकलेगा। तो हम यहाँ पे एक चीज हम नोट कर देते हैं, 1 सप्ताह बराबर आपका क्या होगा, ये रूल हो जाएगा, सप्ताह बराबर दिनों की संख्या बटा में 7। दिनों की संख्या, दिनों की संख्या में कैसे भाग देना है,
7 से ना तो आपको क्या निकल के आएगा, सप्ताह की संख्या, सप्ताह की संख्या आपकी निकल के आएगी। इतना याद रखिएगा, दिनों की संख्या में किससे भाग करेगा, 7 से, तो ये आपका क्या निकल के आएगा, सप्ताह की संख्या। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी दे देगा और उसमें वर्ष सप्ताह पूछेगा तो आप क्या करिएगा, निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं, फिर आगे समझते हैं कैसे हमारा वो सप्ताह और विषम दिन निकलेगा। तो आप ये देख लीजिएगा सप्ताह और विषम दिन कैसे निकलेगा। तो आप लोगों को हमने बताया था ना कि वर्ष कौ प्रकार का होला, 2 प्रकार का होला। वर्ष कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला वर्ष क्या रहे, सामान्य वर्ष, और दूसरा अधिवर्ष। सामान्य वर्ष और अधिवर्ष में भी क्या रहा होगा, सप्ताह कुछ रहे होंगे और कुछ विषम दिन रहा होगा, उसको भी निकाल लेते हैं। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि 365 दिन, 365 दिनों में कितने सप्ताह होंगे, कितने सप्ताह और कितने विषम दिन होंगे। एक करे खातिर आप याद रखिएगा कि हमने क्या बोला, दिनों की संख्या हम किससे भाग करिएगा, 7 से। तो दिन की संख्या हमारी कितनी है, 365। तो 365 में हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 का पहाड़ा पढ़िएगा, 7 पचे 35, कौ बार भाग गई है, 5 बार। तो 35 यहाँ पे लिखेंगे ना, 3 से 3 कटी ना, भाग देते हैं तो ऐसे माइनस करते हैं ना, 3 से 3 कटा, 6 में से 5 गल कितना बची, 1, 5। 7 दूना के 14, 2 बार भाग गए, 7 दूना के 14, कितना बच गया, 1 शेषफल बच। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपसे क्या बोलेगा कि कितने दिनों में कितने सप्ताह और कितना विषम दिन हुई, आप क्या करेंगे, भाग देंगे उसमें, किससे, 7 से। आज जब 7 से भाग दिया ना तो जितनी बार भाग जाले, यानी भागफल जितना बनेगा ना, भागफल जन बार, भागफल है ना 52, जितनी बार भाग जाती है वह क्या कहलाता है, सप्ताह कहलाता है। क्या कहलाता है जी, सप्ताह का। बात समझ में आ गई, जितने बार भाग जाला उका कहला सप्ताह की संख्या, और जितना शेष बच जाला, यानी ऐसे से ना जितना शेष बच जाला वह क्या कहला, विषम दिन का। क्या कहला, विषम दिन। समझ में आ गई। तो ये समझ में आ गया होगा कि जब आपसे क्या पूछेगा, सप्ताहों की संख्या और विषम दिन पूछेगा तो आप क्या करेंगे, दिनों की संख्या में किससे भाग देंगे, 7 से। जब 7 से आप भाग देंगे तो जितनी बार भाग जाती है ना, जो बार भाग कटता है, जो बार भाग जाता है तो पूरी तरह कटता है, तो क्या कहलाता है, भागफल। और वह भागफल क्या कहला, सप्ताह की संख्या। और जितना बच जाता है, जितना बचे, कितना बच गया, 1 शेषफल, शेषफल जितना बच जाता है वही क्या कहलाता है, विषम दिन का। बात समझ में आ गई ना। अब विषम दिन का बात करेगा तो विषम दिन 1 से लेकर के कितने अंक तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 अंक आपके हमेशा क्या बनते हैं, विषम दिन बनते हैं। तो विषम दिन आपका यहाँ पे क्या हो गया, 1। ये 365 में पूछा। अगला क्रम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया होता, यही क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे 366 दिन में, 366 दिन में कौगो सप्ताह और कौगो विषम दिन बनेगा। 366 में भी आप क्या करेंगे, 7 से भाग दीजिएगा। तो 7 पचे 35, बोलिए, 7 पचे 35 को 5, 35 पूरा लिखा दिया। और 3 से 3 कटेगा, 6 में से 5 जाए तो कितना बची, 1। और यहाँ पे 6, 7 दूना के 14, 14 में से 16 में से 14 माइनस करेंगे, कितना बचे, 2। कितना बार भाग गई बार, यहाँ पे 52 बार भाग गई है। जब 52 बार भाग गई है, ये क्या होगा, 52 सप्ताह बन जाएगा ना। यहाँ पे 2 शेषफल बच गए, तो ये क्या कहलाई, विषम दिन। ये हम बोले हैं ना कि जितना बार भाग जाता है, कौन बार भाग गई है, 52 बार भाग गई है ना, ये क्या होगा, ये सप्ताह हो जाएगा। कितना शेषफल बच गया, 2 शेषफल बच गया, तो ये क्या है, आपका विषम दिन कहलाएगा।
का कहलाई विषम दिन। जीवन शेषफल बच जाला तो का कहलाला विषम दिन कहलाता। अब देखेंगे तो इस तरह से किसी भी दिनों को दे देगा, अगर आपसे पूछ देगा का कि इतना दिन में कितना सप्ताह और कितना विषम दिन हुई, अब क्या करिएगा वही दिनों में 7 से भाग करिएगा, जितनी बार भाग जाएगी तो क्या कहलाएगा सप्ताह का संख्या होगा, और जितना शेष फल बच जाए क्या कहलाई विषम दिन का संख्या। अब चीज ये समझ में आ गई होगी। क्या कर सकते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, यानी इस क्लास के माध्यम से आपको कितना वो दिन दे देंगे, उसमें आप क्या कर सकते हैं विषम दिन का संख्या निकाल सकते हैं और आसानी के साथ अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।